Hello guys, welcome to my YouTube channel IT Concepts. This side आकाश अरोड़ा. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ that is for class 11th IP. Already 3 videos I have already post regarding fundamental of Python. Python क्या है basically, what is Python, what are the keywords, what are the identifiers, right? And what are the tokens, actually literals, all the things we have already discussed, right? In the last video I have discussed about input and output function. कैसे आप इनपुट लेने वाले प्रोग्राम में, कैसे आप आउटपुट देने वाले, राइट? ऐसे कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस चुके हैं इन लास्ट 3 वीडियोस, राइट? अभी ये फर्दर उसी में फंडामेंटल ऑफ पाइथन का वीडियो है. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द प्रीवियस वीडियो, it is recommended to you should go through these last 3 videos so you are able to understand properly, right? So I am moving further, right? Next topic of Python is data types. अच्छा, what is data type? See, data type, that means type of the data. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पाइथन है दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग पे काम करता है. a=10 मींस a के अंदर जो टाइप है डेटा वो किसका इंटीजर टाइप है, राइट? इफ आई राइट a=abc, नाउ इट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन पाइथन, उसी पर डिस्कस करने वाले हैं. सी, फर्स्ट डेटा टाइप इज नंबर. कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर, राइट, जिसमें ओनली नॉन फ्रैक्शन वैल्यूज आती है. फ्लोटिंग वैल्यू मींस 1.2, 7.5, राइट. कॉम्प्लेक्स नंबर दैट है ऑलरेडी, जिसमें रियल इमेजिनरी पार्ट होती है. 2+3i, तो 2 इज द रियल पार्ट एंड 3 इज द इमेजिनरी पार्ट, राइट? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. बुलियन, जिसमें 2 वैल्यूज आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और, तो ये डेटा टाइप्स हो गई नंबर्स. नेक्स्ट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस में 3 डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल. बहुत एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर हमारा लिस्ट और टपल पे उस पर डिस्कस करेंगे. स्ट्रिंग ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट? जैसे अगर मैं लिखता हूं IT concepts, तो these are the multiple characters, इन सबका जो कलेक्शन है that is called a string, that is called a string. इसके बाद सेट्स होता है, एक नन मींस ब्लैंक डेटा टाइप, एक मैपिंग होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑन डिक्शनरी, जिसमें की वैल्यू पेयर होता है. दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, राइट? तो यहाँ मैपिंग है, वैल्यू की मैपिंग है की से, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू. So that we also discuss in the separate chapter. तो these all are called data types in Python. Most important topic है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके ऊपर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन पाइथन. टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन, अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? व्हाट इज एक्सप्रेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेटमेंट इन प्रोग्राम. स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्राम, अगर आपका 10 लाइंस का कोड है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, राइट? अब कौन कौन से एक्सप्रेशन हो सकते हैं? पहला होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर हो. ऑपरेटर मैंने पहले क्वेश्चन, जैसे अगर मैं लिखा 4+5, this is an arithmetic. 7 - 5, that is on an arithmetic expression, right? रिलेशन एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होने वाले हैं, राइट? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, 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 दीज ऑल आर कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन, राइट? लॉजिकल एक्सप्रेशन, जिसमें लॉजिकल, यस, तो दीज आर कॉल्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक लॉजिकल एक्सप्रेशन वो होगा जहां पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज है, लाइक एंड और ये भी दैट आल्सो वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, राइट? तो ये रिकमेंड है, यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू येट, राइट? नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेशन, वेयर वी आर परफॉर्मिंग एक्सप्रेशन ऑन स्ट्रिंग्स. प्लस और मल्टीप्लाई, 2 ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, तो प्लस और एक मल्टीप्लाई. सी, प्लस विल कॉन्केट. प्लस क्या करने वाला है? एंड और देन को प्लस करा है, दैट मीन्स ये न्यूमेरिक प्लस नहीं, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन, दैट मीन्स कॉन्केट कर दे, एंड देन आ जाए. एक होता है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई इज फॉर रेप्लिकेशन और रेपिटेशन. सी, एंड इनटू 2, तो एंड विल रिप्रिंट 2 टाइम्स, राइट? तो दीज ऑल आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस. फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होने वाले. सेकंड वाज रिलेशनल, जिसमें रिलेशन ऑपरेटर यूज होने वाले. थर्ड वन इज लॉजिकल, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करे. फोर्थ इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में 2 ऑपरेटर्स यूज होंगे, प्लस और मल्टीप्लाई. प्लस इज फॉर कॉन्केट और मल्टीप्लाई इज फॉर रिपीटेशन, राइट? इसके बाद बात करते हैं हाउ पाइथन इवेल्युएट एक्सप्रेशन. पाइथन में जो आपने अगर एक्सप्रेशन लिखा है a+b * c, तो वो डेटा टाइप्स में कैसे इवेल्युएट करने वाला है, राइट? सी, एक बहुत छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे. सी, इफ देयर इज अ स्मॉल बॉक्स, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द लार्ज बॉक्स. ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. छोटे बॉक्स को आप बड़े बॉक्स में रख सकते हो. सिमिलरली स्मॉल डेटा टाइप को आप बिगर डेटा टाइप में पुट कर सकते हैं, वहां आपको कोई एरर नहीं आएगा. आप स्मॉल बॉक्स को बिगर बॉक्स में रख सकते हैं, वहां आपको कोई एरर नहीं आएगा. सेम थिंग इज दिस. सी, इफ द नंबर इज 12, आई कैन पुट एट, तो हाउ एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, मैंने आपसे क्या कहा?
स्मॉल बॉक्स कैन बी पुट इनटू द लार्ज बॉक्स, ठीक है। अगर 12 है, 12 को 12.0 लिखेंगे, दैट इज ओके, दैट मींस इंट को आप इजीली फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर फ्लोट में 12.5 है, उसको इंटीजर करेंगे तो लॉस होगा प्रिसिशन पॉइंट्स का, राइट। तो ऐसा ही कुछ होता है। सी यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू सी एच प्लस आई डिवाइड बाई बी। व्हाट इज सी एच? इंटीजर वैल्यू। व्हाट इज आई? इंटीजर। तो इंटीजर इंटीजर विल बी इंटीजर, और डीबी क्या है? मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इंटीजर फ्लोटिंग को जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देगा। मैंने आपसे क्या कहा? स्मॉलर डेटा टाइप को बिगर डेटा टाइप में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन। सी सी एच प्लस आई अपॉन डीबी, 5 प्लस 2 7, 7 अपॉन 5.0, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट में हो गए। दोनों किस में हो गए? आपके फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। आंसर इज 1.4। दिस इज हाउ एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कैसे इवेल्युएशन होता है, दैट इज इन पाइथन, राइट। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है? सी मैंने आपसे क्या कहा, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन होता है तो स्मॉल डेटा टाइप कैप जो भी बिगर डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो वैसा ही कुछ होता है, टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। वी आर कन्वर्टिंग अ टाइप, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। सी दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग मींस कन्वर्ट अ डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। एक होती है इम्प्लिसिट, नहीं बता रहा, इम्प्लिसिट जो अपने आप हो जाए, राइट। सी सपोज अ वेरिएबल इज, सपोज आई एम पुटिंग a equals to 10 plus 5.5. see here 10 is integer, 5.5 is float, this is integer and this is float। ऑटोमेटिकली जो आपका आउटपुट आएगा दैट इज 15.5, जो किसमें ऑटोमेटिकली किसमें होगा? फ्लोट में। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप। मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, ऑटोमेटिकली द टाइप इज कन्वर्टेड टू द बिगर वन, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, राइट। इसके बाद एक और होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो हम खुद करें। सी सपोज मैं एक डेटा गेट कर रहा हूं, a इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन है, राइट। इनपुट में हम गेट करते हैं एंटर अ नंबर। वी नो दैट दिस नंबर इज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ये नंबर किस फॉर्मेट में होता है? स्ट्रिंग में। बट मुझे चाहिए कि इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में, तो आई एम इम्प्लिसिटली राइटिंग इंट। इसके आगे क्या लिखता हूं? इंटीजर। क्यों लिखा था इंट? ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए सर? इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटीजर। तो दैट मीन्स जो स्ट्रिंग थी, जो भी स्ट्रिंग गेट हुआ था, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है? इंटीजर में। एक्सप्लिसिटली आईएनटी वर्ड लगा के, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले क्या था? इम्प्लिसिट, जो अपने आप कन्वर्ट हो गया। एक्सप्लिसिट क्या हुआ? जो स्ट्रिंग था उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया एज पर माय प्रोग्राम नीड, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट। तो टाइप कास्टिंग आपको क्लियर हो गया, टू कन्वर्ट अ डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, राइट। यस। अब बात करते हैं, एक और वर्ड है डीबगिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज debugging। see debugging means to find error in program। अब ये एरर कौन से होते हैं? सपोज मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है बट आउटपुट सही नहीं आया, कुछ एरर आ गया, तो उस एरर को फाइंड करना है, क्या कहलाता है? डीबगिंग, दैट इज कॉल्ड डीबगिंग, राइट। तो फर्स्ट एरर इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स की प्रॉब्लम आ गई। सिंटैक्स मींस जो सिंटैक्स, जो प्रोटोकॉल उसने कहा था, या उसने कहा था इनपुट फंक्शन आपको यूज करना है, इनपुट के आगे 2 राउंड ब्रैकेट आने वाले, आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर मींस जिसमें सिंटैक्स चेंज हो गया, मतलब जो सिंटैक्स पाइथन ने फॉलो किया, जो पाइथन ने कहा था, आपने उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिकल मींस सिंटैक्स भी सही है, सबको सही है, आउटपुट सही नहीं है। सपोज मैंने क्या किया, जहां मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना था, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। मैंने इसे कर दिया p इंटू टी अपॉन 100, तो मेरा आउटपुट तो आएगा बट आउटपुट इज रॉन्ग, आउटपुट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज मैंने फॉर्मूला सही नहीं यूज किया, दैट मींस मेरा लॉजिक सही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। एग्जैक्टली। एक और एरर होता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर, जो रन टाइम पे जनरेट होने वाला है, राइट। इसका एक बहुत सीधा सीधा एग्जांपल है डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो का क्या मतलब है? सी वी नो दैट 1 अपॉन 0 या 5 अपॉन 0 या एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज कॉल्ड इनफाइनाइट इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये होता है, वही यहाँ पे फॉलो होगा। सपोज मैंने 2 नंबर गेट करें a और b, और a और अपन b कर दिया, अगर b अगर 0 के इक्वल है, तो ये एक एरर ऐसा जनरेट जो रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं। मैंने यूजर से 2 नंबर्स गेट करे a और b, यूजर ने a तो दे दिया 5 और b कितना दे दिया 0। जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा एरर कौन सा हो जाएगा? डिवाइड बाय 0 एरर। कब एरर आ रहा है? जब मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। सी सिंटैक्स एरर कब आ रहा था? जब मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ था। लॉजिक एरर कब आया? प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट सही नहीं आया। यहां क्या हुआ? प्रोग्राम रन हो गया, जैसे इनपुट दिया तब एरर आ गया, आउटपुट नहीं आया, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।
अभी तक जो करा, एक बार छोटा सा डिस्कशन, व्हाट आर डेटा टाइप्स, कौन कौन की डेटा टाइप्स हैं, एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिकल, रिलेशन, लॉजिकल और स्ट्रिंग। उसके बाद हमने किया कि कैसे इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में आपको क्या, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में रख सकते हैं, छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट टाइप कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। इसी में वर्ड लिख देता हूं, टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। दो टाइप, एक तो हो गई इम्प्लिसिट जो अपने आप हो जाती है, स्मॉलर को लार्ज में। एक्सप्लिसिट मींस मैं खुद अपने अकॉर्डिंग एज पर द प्रोग्राम नीड उसको चेंज कर रहा हूं। लास्ट वन है, इसके बाद क्या हो जाता है, डीबगिंग। डीबगिंग मींस आप एरर फाइंड करने वाले। एरर कौन सा होता है, एक तो सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोई सिंटैक्स की प्रॉब्लम आ गई। लॉजिक एरर मींस प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट भी आ गया बट आउटपुट इज नॉट करेक्ट। रन टाइम मींस प्रोग्राम रन हो गया बट फिर कोई ऐसी एरर जनरेट हो गई जैसे डिवाइड बाय जीरो या ऐसी कोई एरर है जो कंप्यूटर इज अनएबल टू हैंडल, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। दीज आर ऑल कॉल्ड एरर्स। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ लाइब्रेरी की। अब ये लाइब्रेरी क्या है मैं आपको बताऊं। अभी तक जो आप पाइथन का प्रोग्राम बनाए थे दैट वाज अ सिंपल प्रोग्राम, राइट। आपने प्रोग्राम लिखा, इनपुट लिखा। अब कई प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। हम जिस लाइब्रेरी की आज बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैथ लाइब्रेरी। तो मैथ लाइब्रेरी क्या कहता है, मेनी फंक्शंस, के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारे फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट है, टेन है, कॉट है, कॉस है, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। कौन सी लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी, जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैथ लाइब्रेरी। बट मैथ लाइब्रेरी को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करने के लिए पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सी दिस यू हैव टू राइट, इंपोर्ट मैथ, करना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। आई विल डिस्कस यू ऑल दिस थिंग, राइट। नेक्स्ट, कौन कौन से फंक्शंस हैं, सी सील, एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, एफ एब्सोल्यूट, फ्लोर, लॉग, पावर, साइन, कॉस, टेन, डिग्री, दीज ऑल आर द फंक्शन जो हमारे मैथ्स में फंक्शन यूज होते थे, वो सारे फंक्शन हम इसे यूज करेंगे। बस कौन सी लाइब्रेरी में, मैथ लाइब्रेरी, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। डिस्कस करूंगा कैसे करने वाले हम लोग। अब एक प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं, राइट। सी प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से कि कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। लास्ट टाइम ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम मैंने बताया था। क्या करना था, पी आर एन टी, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2/100, और एस आई को मैंने कैलकुलेट किया था। सी एक और प्रोग्राम मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए। सी यस, वेट अ सेकेंड, यस, आज हम प्रोग्राम बनाते हैं, यस, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक्चुअली टू कैलकुलेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की आप बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। पता चल गया हमें फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यूजर से दो इनपुट चाहिए, बेस और हाइट, बेस और हाइट। सी बी इक्वल्स टू बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। वैल्यू कैसे लेना है आपको, यूजर से लेना है। तो फ्लोट, पहले तो आपको पता है यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट का यूज करते हैं। इनपुट में हमने लिखा एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने जो इनपुट लिया किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर फ्लोट में। फ्लोट में कर देता हूं क्योंकि बेस में भी इन द फ्लोट ओनली, राइट। सी ये मैंने फ्लोट में लिख लिया, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद क्या लेना है, मैंने आपसे क्या कहा, प्रोग्राम के 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में क्या क्या चाहिए, बेस और हाइट, क्योंकि फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद ले लेते हैं हम एच, एच फॉर हाइट, ओके। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म वेरिएबल का नेम ले लेंगे हम एच, एंटर बेस की जगह क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्राइंगल। बात समझ में आ गई आपको, राइट। अच्छा, हाइट ऑफ ट्राइंगल के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू हाफ, हाफ का मतलब 0.5 इंटू एच, एच मीन्स हाइट। अब इसको हम प्रिंट करने वाले, प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट, अच्छा पहले मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिए, या राइट एंगल ट्राइंगल लिख लो, राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर्मा लगाओ और एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दें। सी जो मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी थी एज इट इज, इक्वल लगा देता हूं, वो मैंने डबल कोट्स में लिखा, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम जिसमें हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किसमें किया, एरिया में। प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। सी एंटर बेस, सपोज बेस इज 5, आई एम सॉरी, यस, एरर मींस एक्चुअली वो सर नम ब्लॉक ऑफ रह गया है मेरा, आई एम सॉरी, ओके, डू इट अगेन, यस, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल सपोज 15, यस, और हाइट ऑफ ट्राइंगल सपोज 10,
तो कैलकुलेट हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज 75.0. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. क्या किया मैंने? इनपुट मींस गेट द डेटा, प्रोसेस मींस perform the calculation, and output means print out. This is how you can calculate the area of a triangle. अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है Heron's फॉर्मूला, S equals to a plus b plus c upon 2, बट उसमें स्क्वायर रूट करना होता है. क्या करना होता है? स्क्वायर रूट. और मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी? मैथ. उसी का एक क्वेश्चन कर देता हूं आपको. मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, रिक्वायर्ड है क्योंकि स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, फंक्शन नहीं पता हमें. अच्छा, मुझे जब कैलकुलेट करना है एरिया, सी टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओनली, राइट एंगल नहीं है, सिंपल ट्राइंगल है, तो 3 साइड्स लेनी है. कितनी साइड्स लेनी है? 3. हम काम करते हैं, 3 साइड्स लेते हैं हम. ए, एंटर साइड 1 ऑफ अ ट्राइंगल, एंटर साइड 1 ऑफ. ये क्यों किया है? यू नो दैट वेरी वेल कि हमें साइड 1 लेना है ट्राइंगल का, राइट. सिमिलरली आप कौन सा साइड लेंगे? हम साइड 2. ये सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, राइट. साइड 2 जो राइट एंगल नहीं है, ये हमने लिया बी में. एंटर साइड 2 ऑफ ट्राइंगल. मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं. साइड 3 ऑफ ट्राइंगल, ए बी, और ये हम किस में लेते हैं? सी में. इसके बाद इसके अंदर सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, राइट. उसके बाद हमें क्या करना है? फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो एरिया इक्वल टू, अब रूट लगाना है. क्या लगाना है? वापस सुन लीजिएगा, रूट. रूट के लिए फंक्शन होता है SQRT. जैसे मैंने SQRT लिखा, पता है क्या करा है? ये एरर दे रहा है. क्या दे रहा है? कुड नॉट अनडिफाइंड नाम. भाई SQRT हमें नहीं पता क्या होता है क्योंकि पाइथन का पार्ट नहीं है. किस मॉड्यूल में? मैथ में. तो अगर आपको इसको यूज करना है बेटा, तो यू हैव टू राइट math.sqrt. क्या लिखना है? मैथ डॉट, क्योंकि SQRT फंक्शन हमारे पाइथन का पार्ट नहीं है, मॉड्यूल में लिया है मैथ लाइब्रेरी में, तो math.sqrt वी राइट, राइट. नेक्स्ट यू हैव टू राइट s मल्टीप्लाई बाय s माइनस b, दिस इज द फॉर्मूला, राइट. उसके बाद हम लोग क्या यूज करने वाले? मल्टीप्लाई बाय s माइनस c. ऐसे आप कैलकुलेट हो गया फॉर्मूला. मतलब SQRT फंक्शन मुझे किसी भी उसमें यूज करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट मैथ, देन आई हैव टू राइट math.sqrt. अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. और यहां किसको प्रिंट कर देंगे? हम एरिया को, राइट. रन करते हैं इसी प्रोग्राम को. देखिए पहले तो बेस वाला पूछेगा क्योंकि वो वाला प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी रन चल रहा है. सी एक, इसको मैं करता हूं 15 और 10. ओके. एरिया ऑफ साइड सपोज 5, 3 और 2. यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0.0, क्यों? पॉसिबल ही नहीं. क्यों पॉसिबल? मैंने आपसे कहा था एक ट्राइंगल का फॉर्मूला भी होता है कि टू साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए. तो जो भी आप साइड देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करेगा? एरिया कैलकुलेट करके दे देगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैंने क्या किया? आपको मैथ लाइब्रेरी के फंक्शन कैसे यूज करने बताया. फर्दर मैनी मोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो यू जस्ट काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी प्रोग्राम अगर आपको प्रॉब्लमेटिक है, मुझे मेल करो, कमेंट करो, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच गाइस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. 11th IP का 4th वीडियो है. Hope you like it, and if you like it, just subscribe my channel IT Concepts. I will bring all the videos of 11th IP throughout the year, and please timely in videos को complete करें. Thank you so much guys. Have a nice day.